सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि आरजू फटाफट अपना काम कर रही थी। आरजू ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता शिखा ने सबको परोसा। खुद भी नाश्ता किया और अपनी छोटी बच्ची दिया को भी नाश्ता कराया। इसके बाद आरजू से बोली, मैं दिया को नाश्ता करा दी हूँ, बाकी तुम देख लेना। और वह काम पर निकल गई। आरजू ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया। इसके बाद दिया को नहलाई और तेल पाउडर करके कपड़े पहनाकर तैयार करी। थोड़ा वक्त मिलने पर बुआ सास का बाल संवारने बैठ गई। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने आरजू से बोली, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुम पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ, रसोई घर में अकेले ही काम कर रही हो। वे महारानी बन ठन कर निकल गईं। ऊपर से अपनी बिटिया भी तुम्हारे भरोसे छोड़ गई। घर का काम कम रहता है क्या? यह सुनने के बाद आरजू ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी बहुत अच्छी हैं। रही बात दिया की, तो दिया के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितनी क्यूट है, मेरे बेटों से भी ज्यादा। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो आरजू, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, शिखा दीदी नौकरी पर जाती हैं, इससे घर की बड़ी मदद हो जाती है। यहाँ तक उन्होंने मुझे अपने से भी ज्यादा काबिल बना दिया है। शादी के पहले ही मैं पढ़ाई छोड़ दी थी। शादी के बाद शिखा दीदी ने ही मुझे पढ़ने के लिए कन्विंस किया। मेरा एडमिशन भी उन्होंने अपने पैसों से ही कराया था। यहाँ तक जिस भी सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत होती है, शाम को वह घर आकर सब कुछ मुझे अच्छे से समझा देती हैं। सुबह मुझे जल्दी उठा देती हैं, जिससे मैं कम से कम 1 घंटा अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकूं। और तब तक किचन का काम शिखा दीदी ही संभालती हैं। मेरे किचन में आने के बाद वह घर का और काम निपटा आती हैं, जिससे उनके जाने के बाद मुझे आसानी हो। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे पति रात को देर से आते हैं। बुआ जी दीदी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो, तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गईं। उनकी चुगली आरजू के आगे टिक नहीं पाई। शाम को शिखा सब्जी की थैली सुरेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे लिए जनरल नॉलेज की किताब भी है उसमें। यह सुनकर आरजू खुश हो गई। शिखा को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ सास ने शिखा को आवाज दी, बड़ी बहू, जरा यहाँ आना। वह बोली, शिखा, तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है, फालतू में यह पैसा क्यों उड़ा रही हो? वह भी देवरानी पर, उसको क्यों पढ़ा रही हो? कल को वह भी नौकरी करने लगेगी तो तुम्हारी कोई कदर ही नहीं करेगी। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती ही क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो, वह घर में आराम करती है। इस पर शिखा हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और आरजू, उसे तो टाइम ही नहीं मिलता। घर का सारा काम वही तो करती है, ऊपर से मेरे और उसके बच्चों का टिफिन से लेकर होमवर्क तक सब कुछ। और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। मैं उसको इसलिए पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उसके टैलेंट को देखा है। वह घर के सारे काम करते हुए भी प्राइवेट एडमिशन लेकर 75% मार्क लाई है। उसके टैलेंट को तो पहचान मिलनी ही चाहिए बुआ जी। मैं आरजू को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ। बुआ जी, आप जो कह रही हैं कि नौकरी लग जाने के बाद आरजू मेरी कदर नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है। वह एक बहुत समझदार लड़की है। रही बात घर के काम की, तो मैं और आरजू मिलकर पार्ट टाइम बाई रख लेंगे। इतना सब कुछ सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। इतना कहकर शिखा अपने कमरे में चली गई। यह सब बोलना शिखा की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन इनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज्यादा पक्का है।
मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं यह। अब आप मेरे घर में आग लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रोते हुए कमरे से बाहर चली गईं, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थीं। इनकी जैसे समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। ऐसी बहुएं जिस घर में होंगी, वह घर स्वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।